हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट में आपका अधिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज पर द नैप 2020 के अनुसार। जो आपकी नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे लेसन 9 डिफरेंट लैंड डिफरेंट लिव्स, यानी कि अलग अलग जगहें और उनके अलग अलग जिंदगियां या जीवन, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जीवन देखने को मिलता है। और वहाँ के हर एक लैंड का हर एक अपना एक पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट है। और इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 9। और पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लेसन 8 हाउ थिंग्स आर मेड, जो आपकी चीजें किस तरीके से बनती हैं और किस तरीके से हम लोग उन चीजों को यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 5 RS स्टेप भी देखे थे, इसमें से आपके जो 5 RS हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपका जो डिस्कशन 8 है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो सेशन में हाउ थिंग्स आर मेड, जो आपकी चीजें किस तरीके से बनती हैं। और इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 9 डिफरेंट लैंड डिफरेंट लाइफ। और इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 9। और वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको यह डाउट हो इस वीडियो सेशन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक हर एक कंटेंट आपको समझ में आएगा। और ये आपकी ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या लेसन इसमें टीचिंग एग्जाम में आपका ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन आपका रहता है। और जो आपका क्लास फोर्थ की जो आपकी ईवीएस के नहीं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है एज पर द नेप 2020 के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आपका डिस्कशन है डिस्कशन 9 है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक को रीड करने में और भी आसानी होगी और एनसीईआरटी बुक मजेदार लगने लगेगी आपको पढ़ने में। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास फोर्थ की नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है अवर वंडरस वर्ल्ड। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आपको चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपका बुक का कंटेंट है जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में यूनिट वाइज हम लोगों ने हर एक लेसन को डिस्कस किया। और इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट यूनिट 5 आवर इन्वायरमेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 9 डिफरेंट लैंड डिफरेंट लाइफ। और इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आगे बनते हैं जो आपकी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको लेसन 9 का हर एक टॉपिक हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो सके, आपकी टीचिंग एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहे। सबसे पहला जो आपका लेसन 9 है डिफरेंट लैंड एंड डिफरेंट लाइफ। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करता है, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टोरी बताई जाती है और पर्टिकुलर एक टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है एक स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर वे में। तो आइए देखते हैं। ठीक है, बैक टू स्कूल वे फ्रॉम हॉलीडेज, छुट्टियों से वापस स्कूल। जैसे क्लास में उत्साह का माहौल था क्योंकि बच्चे आपस में अपनी छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे थे। यस, इन जगहों की रंगीन तस्वीरों और चित्रों से भरे हुए जहाँ बच्चे गए थे, शिक्षिका ने उनसे अपने अनुभव साझा करने को कहा। चांदनी ने उड़ीसा के एक समुद्र तट की अपनी यात्रा के बारे में बताया। कृतिका ने राजस्थान के रेगिस्तान में के अनुभव के बारे में बताया, जबकि गुरप्रीत ने पंजाब के अमृतसर में अपने दादा दादी के घर की यात्रा के लिए किस्से सुनाए। नयन ने अपनी डायरी पढ़कर सुनाई जिसमें सिखों के राजसी पहाड़ों का वर्णन, सिक्किम के जो पहाड़ हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया और एक डायरी भी लिखी। अब आपके कुछ कीटम्स हैं जिसमें दिया गया साइक्लोन चक्रवात, एक बहुत तेज आंधी जो बहुत नुकसान पहुंचाती है। टैंका रेगिस्तान में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी का टैंक। सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, रेत से बना एक प्रकार का मुलायम पत्थर जिसका उपयोग किलों और इमारतों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, डेजर्ट, रेगिस्तान बहुत कम वर्षा और वनस्पति वाला गर्म और सूखा क्षेत्र। नेक्स्ट है माउंटेन, पर्वत, पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई। नेक्स्ट है, अब आपकी एक्टिविटी 1 दी गई है जिसमें आपको बताना है आप अपनी छुट्टियों के दौरान कुछ स्थानों का दौरा किया होगा और उन स्थानों के नाम और कुछ विशेष अपने 2 या 3 दोस्तों को उन स्थानों के बारे में लिख दिया। आपकी एक एक्टिविटी है। और अब आप कुछ कीटम्स है जिसमें बीच है, समुद्र तट, समुद्र या महासागर के किनारे एक भू आकृति जो प्रायः रेतीली या चट्टानी होती है। नेक्स्ट है फार्मिंग, खेती, फसल उगाने के लिए भूमि पर खेती करने की प्रथा।
नेक्स्ट है कल्चर, संस्कृति, किसी विशेष समाज के रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन शैली। नेक्स्ट है कम्युनिटी, समुदाय, किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहने वाले या समान हितों को साझा करने वाले लोगों का समूह। नेक्स्ट है गुरुद्वारा, सिखों के लिए पूजा स्थल जहाँ प्रार्थना करना और अपने धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होना। नेक्स्ट है बीच, महासागर या समुद्र को रेतीला या कंकड़ वाला किनारा। इन द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर विद गुरप्रीत, कृषि की धरती पर गुरप्रीत के साथ। फार्मिंग, खेती, फसल उगाने के लिए भूमि पर खेती करने की प्रथा। संस्कृति, किसी विशेष समाज के रीति रिवाज, परंपराओं और जीवन शैली। ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, एक प्रथा व अभ्यास जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलाई जाती है। कम्युनिटी, एक विशेष क्षेत्र में से एक साथ रहने वाले समान हितों को साझा करने वाले लोगों का समूह। नेक्स्ट है गुरुद्वारा। और बीच है और डेजर्ट, जो आपका डेजर्ट है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, बहुत कम वर्षा वाला गर्म और शुष्क स्थान। अब गुरप्रीत ने अपना एक्सपीरियंस बताया। गुरप्रीत ने बताया जी अयान टू उत्तर, वेलकम माय डियर चाइल्ड। उनकी दादी ने यह शब्द कहे। गुरप्रीत ने अपने दोस्तों को बताया कि अमृतसर के मैदान में बड़े बड़े खेत थे और जहाँ बहुत से लोग खेती करते थे। उन्होंने कहा कि उनका पसंदीदा खाना मक्के की रोटी और सरसों दा साग और एक बड़ा गिलास लस्सी। ये आपका अमृतसर का फेवरेट फूड है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। माउंटेन्स, पर्वत, पृथ्वी की चट्टानी सतह जो जमीन से ऊंची उठे होते हैं। ये आपका था गुरप्रीत का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है गुरप्रीत ने बताया स्वर्ण मंदिर जो आपका अमृतसर में है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, श्री हरमंदिर साहिब। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। गोल्डन टेम्पल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सेंस हरमंदिर शहीद पीक कहा जाता है। सिखों के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है और गुरुद्वारा की संरचना सोने की परत चढ़ी है और इसके चारों ओर एक शांत सरोवर है, पानी का टैंक है। स्वर्ण मंदिर में एक लंगर सेवा, सामुदायिक रसोई सेवा है जो सभी को मुफ्त भोजन परोसती है। यह दुनिया के सभी और सबसे बड़े सामुदायिक सेवा कार्यों में से एक है, जहां लोग स्वयं सेवा करते हैं, बर्तन धोते हैं और भोजन परोसते हैं, और उनमें से एक है। और इन द लैंड, अब नेक्स्ट है रितिका का एक्सपीरियंस। इन द लैंड ऑफ द एंडलेस सैंड, अंतहीन रेत की धरती पर रितिका के साथ। अब आपके कुछ आइटम्स हैं जिसमें आपको पहला दिया प्लेन, मैदान, समतल भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जहाँ बहुत से लोग फसल उगाते हैं और रहते हैं। नेक्स्ट है कोस्टल रीजन, जिसको हम कहते हैं तटीय क्षेत्र, वह क्षेत्र जो समुद्र या महासागर के निकट है। नेक्स्ट है बीम्ड का मीन्स है उज्जवल या खुशी से मुस्कुराएं। और नेक्स्ट है फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी, और मिट्टी जो पोषक तत्वों से भरपूर है और फसल उगाने के लिए अच्छी है। नेक्स्ट है लस्सी, सही पानी और मसालों को मिलाकर तैयार किया जाने वाला एक ट्रेडिशनल ड्रिंक। नेक्स्ट है सेरीन, शांत और शांतिपूर्ण लंगर, एक सामुदायिक रसोई सेवा जो सभी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराता। वॉलेंटियर, स्वयं सेवक, वह व्यक्ति जो अन्य लोगों की मदद स्वेच्छा से करता है तथा उसके लिए उससे कोई दबाव या भुगतान नहीं किया जाता। कैमल, ऊंट, एक जानवर जो रहता है रेगिस्तान में बिना पानी के भी लंबी दूरी यात्रा की जा सकती है। गागरा, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक लंबा स्कर्ट, विशेष रूप से राजस्थान में पहनावा है। टर्बन, सिर के चारों ओर बंधा कपड़े का एक लंबा टुकड़ा, जिसे अक्सर राजस्थान में पुरुषों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट है फोक डांस, लोक नृत्य, एक पारंपरिक नृत्य किसी भी क्षेत्र के त्योहारों या समारोह के दौरान किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, परंपरा, वे रीति रिवाज जो बिना बदले लंबे समय से अस्तित्व में है। अब आपका राजस्थान के बारे में आपको दिया गया रेगिस्तान एक शुष्क स्थान होता है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इन क्षेत्रों में कैक्टस, खेजड़ी और बबूल जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। ये बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। कैक्टस जैसे कुछ पौधे अपने तनों में पानी जमा करते हैं। रेगिस्तान में ऊंट, हिरन, जंगली बिल्ली, अजगर और चील जैसे पशु और पक्षी पाए जाते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कृतिका ने राजस्थान से लाई हुई रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बांधनी दुपट्टा दिखाया। औरतें नाचते समय इन्हें खूबसूरत खूबसूरत घुंघरुओं के साथ पहनती हैं। पुरुष रंग बिरंगे टर्बन पहनते हैं और करताल और सारंगी बजाते हैं। अब आपके कुछ कीटम्स हैं जिसमें है शंख, कॉर्न सेल, एक समुद्र में पाया जाने वाला एक संघ जिसका उपयोग अक्सर मंदिरों और घरों में पूजा के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है साड़ी पारंपरिक पोशाक, भारत में कई हिस्सों में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला है। नेक्स्ट है चैरियोट, रथ, एक प्रकार का वाहन, घोड़ों या सारथी द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी के समान। नेक्स्ट है डेटी, देवता, एक भगवान या देवी। आपका फाइंड आउट है जिसमें आपको बताना है अपने क्षेत्र के गानों के बारे में। आप
अपने फेमस सदस्यों से पूछें और फिर टेबल पर जाएं। जैसे ट्रेडिशनल हाउस, रेगिस्तान में पारंपरिक घर मिट्टी और फूस की छतों से बने होते हैं। कई घरों में पानी की आपूर्ति के लिए पानी की टंकियां भी होती हैं। राज्य के कुछ लोकप्रिय व्यंजन है जिसका नाम है दाल बाटी चूरमा और खीर संगरी। अब आपके कुछ हीटम्स आ रहे हैं। दिया गया साइक्लोन यानी कि चक्रवात, तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ आने वाला तूफान जो घरों, पेड़ों और जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म, वो आकृति पृथ्वी की सतह पर स्थित आकृति जैसे पर्वत, रेगिस्तान, मैदान या तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट है फेस्टिवल, एक विशेष दिन या समय जब लोग भोजन, संगीत, नृत्य और परंपराओं के साथ जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट है फेस्टिवल, किसी क्षेत्र में दीर्घकालिका मौसम पैटर्न जैसे गर्म, ठंडा, बरसात या सूखा। नेक्स्ट है याक, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला जानवर जो बाहर ढो सकता है, ठंड में गर्म रह सकता है। ऑन द सी शोर विद चांदनी, समुद्र तट पर चांदनी के साथ। चांदनी उड़ीसा के तटीय शहर पूरब की यात्रा पर गई। पूरब में अद्भुत रेतीली समुद्र तट है जहाँ कई कलाकार सुंदर रेत कलाकृतियां बनाते हैं। समुद्र तटों पर हमें विभिन्न प्रकार के समुद्री शंख देखने को मिलते हैं जिनमें शंख भी शामिल है जिसे पूजा के दौरान मंदिरों और घरों में बजाया जाता है। अब आपका एक पेज है जिसमें चांदनी की एक स्क्रैप बुक है जिसने उसने टाइम स्पेंड किया है। 7 बजे उसने विशाल समुद्र में मछुआरों को नावों में सवार देखा और 9 बजे समुद्र के किनारे इकट्ठा 31 जबकि सी स्टैल है उनको इकट्ठा किया। जिसके बाद 10:50 पे सुबह नाव की सवारी के लिए गए और कछुए तथा कई अन्य अद्भुत जीव देखे। दोपहर 12:30 बजे माने एक संबलपुरी साड़ी खरीदी जो वहाँ पे उड़ीसा में आपको मिल जाएगी। और जो संबलपुरी साड़ी है वो आपकी उड़ीसा की है, तो आपके एग्जाम में आ सकती है। संबलपुरी साड़ी है कहाँ पर, कहाँ का पहनावा। उसके बाद 4 बजे समुद्र तट पर रेत से बनी कलाकृतियाँ। जिसके बाद शाम को 7 बजे उड़ीसा नृत्य प्रदर्शन देख। इन द कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में कई लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। उड़ीसा के लोग पारंपरिक व्यंजन जैसे दुलमो, पखाला, छेना पोड़ा, रसगुल्ला आदि का आनंद लेते हैं। ये आपकी ट्रेडिशनल डिशेस हैं उड़ीसा की। अब आपके कुछ आइटम्स हैं जिसमें आपको दिया स्लैंटिंग रूफ, तिरछी छत, एक छत जो झुका हुआ एक ढलानकार हो ताकि बर्फ या बारिश आसानी से फिसल सके। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड, भूस्खलन जब चट्टाने, कीचड़ या मिट्टी पहाड़ी या पर्वत से नीचे खिसकना, आमतौर पर भारी बारिश के बाद। लेटस क्रिएट, ये आपकी एक्टिविटी है। एक मजेदार सजावटी चीज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कोस्टल रीजन से कुछ ऑब्जेक्ट आप बनाने होंगे जैसे एक फोटो फ्रेम, एक हार, एक चित्रित कंकड़, एक छोटी टोकरी या रेत कला की एक कलाकृति। अपने रचनात्मकता को जोड़ें और अपने काम को कक्षा में प्रदर्शित करें। आप इन सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए किसी भी अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको श्री जगन्नाथ टेम्पल के बारे में दिया गया है। श्री जगन्नाथ टेम्पल भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है जो पुरी में स्थित है। यह एक सुंदर नक्काशीदार मंदिर है जिसके विशाल द्वार पुरी शहर रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं जो एक भव्य रथ उत्सव है जहाँ हजारों लोग भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र के विशाल रंग बिरंगे रथों को खुशी से खींचते हैं। यहाँ पे डिस्कस है। और इसके बाद एक्टिविटी थर्ड है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से क्रिएचर्स हैं। हम लोग इसको एक्टिविटी को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो। नेक्स्ट है लिविंग विद चैलेंजेस, चुनौतियों के साथ जीना। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चांदनी ने अपनी सहेलियों को बताया कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में अक्सर तेज हवाएं और चक्रवात आते रहते हैं। इससे लोगों, जानवरों और पेड़ों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, तटीय राज्य समय समय पर चक्रवात का अध्ययन करते हैं और जीवन में संसाधनों की रक्षा के तरीके खोजते हैं। हाल के वर्षों में उड़ीसा सरकार ने चक्रवातों के दौरान पूर्व चेतावनी, अग्रिम तैयारी और प्रभावी प्रबंधन के जरिए लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इन द माउंटेन्स विद नयन, नयन के साथ पर्वतों पर जो सिक्किम में आपके हैं। माउंटेन्स आर रॉकी लैंडफॉर्म दैट राइज हाई अबव द ग्राउंड। पहाड़ चट्टानी भू आकृति जो जमीन से ऊंचे होते हैं, उड़ते हैं। ये आमतौर पर ठंडे होते हैं। हिमालय के कई पहाड़ बर्फ से ढके हुए होते हैं। पहाड़ों में अक्सर बड़े ढलानें होती हैं और ये घाटियों से घिरे होते हैं और हम अपने देश के विभिन्न हिस्सों में पहाड़ पाते हैं। नयन ने सिक्किम का दौरा किया है जो हिमालय पर्वत में ही स्थित। नयन ने डायरी राइटिंग के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, नयन ने डायरी लिख कर अपना सारा एक्सपीरियंस एक डायरी के फॉर्म में लिखा है। और फ्रेंड्स, जो आपका डायरी राइटिंग है ये हमेशा आपकी किसमें होती है, पास्ट टेंस में, यानी कि बीते हुए समय में आपकी जो डायरी राइटिंग है वो आपकी लिखी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो आपकी डायरी राइटिंग है ये आपकी किसमें होती है, पास्ट टेंस। दिया गया डेट 10 फरवरी 2024। प्लेस क्या है आपका, गंगटोक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम में आ सकता है। जो आपका गंगटोक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और इसमें इसके इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे नया ने बताया है जो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गंगटोक।
और इस डायरी से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो इस डायरी राइटिंग को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। प्री डायरी, मौसम ठंडा था और हवा साफ और ताजा लग रही थी। हम गंगटोक में रुके थे जहाँ स्थानीय लोग अच्छे और दयालु थे। उन्होंने हमें कंचनजंगा पर्वत के नज़ारे दिखाने के लिए एक जादुई जगह पर ले गए। जब सूरज की रोशनी ने बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा कर दिया तो वह किसी मनमोहक पेंटिंग की तरह लग रही थी, जैसा आपकी इस पिक्चर में दिया गया है। हमने गर्मा गर्म थुक्पा और मीठी मुलायम सेल रोटी जैसे स्वादिष्ट सिक्किमी खाने का भी आनंद लिया। तो ये आपके सिक्किम में आपका ये फूड है जिसका नाम है थुक्पा एंड स्वीट और सॉफ्ट सेल रोटी। स्थानीय लोग बखू, दुमदम और गन्यों चोलो जैसे सुंदर पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। मैंने याक की सवारी का भी आनंद लिया। पहाड़ों की यात्रा के लिए वह आमतौर पर याक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है द पिक्चर डिपिक्ट द वाइब्रेंट डाइवर्सिटी ऑफ द सिक्किम प्लांट एंड एनिमल्स। चित्रों में सिक्किम के पौधे और जानवरों की जीवंत विविधता, समृद्ध संस्कृति, अनोखे भोजन, पारंपरिक आवास, रंग बिरंगी परिधान और रुसांग तथा नामसिंग के जीवंत त्योहारों को दर्शाया गया है। यहाँ ओक, चीड़, अखरोट और ताबलूद जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। लुसेंग और नामसोंग ये जो फेस्टिवल्स हैं कहाँ मनाए जाते हैं? ये आपके सिक्किम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो, ये आपकी पहाड़ी, ये आपका याक है, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं लुसांग और नामसांग सिक्किम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह आनंदमय त्योहार सिक्किमी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह यहाँ पर किसानों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाने का अवसर है। लोग विभिन्न स्थानीय व्यंजनों, पारंपरिक खेलों और चाम नामक मुखौटा नृत्य के साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। यह आपका मुखौटा है जिसको हम कहते हैं चाम, ठीक। ये आपका मुखौटा इस तरीके का मुखौटा होता है तो हम कहते हैं चाम। ये आपका डिस्कशन या आपके क्वेश्चन है। लाइफ इन माई लैंड फॉर्म, ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक लैंड फॉर्म का एक डायग्राम या फिर ड्रॉ करना है और वहाँ के पर्टिकुलर एरियाज के बारे में बताना है, वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं और उनका प्रोफेशन क्या है, वहाँ का खाना क्या है, वहाँ के घर कैसे, प्लांट्स कैसे और एनिमल्स कैसे। आपको एक ड्रॉ करना है लाइफ इन द माई लैंड फॉर्म। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में क्लास 4 ईवीएस के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज पर द नेप 2020 के अनुसार हम लोगों ने लेसन 9 डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लाइफ्स हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो आपका लेसन था लेसन 9। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं और लर्न कॉन्स्टेंट के माध्यम से आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन आपके टाइम से पहुंच सकेगा। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।